नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे दावे की जिसने ना वीडियो एडिटिंग की दुनिया में थोड़ी हलचल सी मचा दी है। सवाल यह है कि क्या वीडियो एडिटिंग का जो किंग है कैपकट, उसको टक्कर देने वाला कोई आ गया है मार्केट में? और यही वो सवाल है जो आजकल हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में घूम रहा होगा। एक यूट्यूबर हैं जिनका कहना है कि हाँ, इसका जवाब हाँ है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही बोल्ड क्लेम के साथ। एक क्रिएटर ने ऐलान कर दिया कि भाई उन्होंने अपने फोन से कैपकट ही डिलीट कर दिया है। अब ये एक ऐसा मूव है जो किसी भी क्रिएटर को हैरान कर सकता है। वीडियो शुरू ही इसी शॉकिंग लाइन से होता है और ये सुनते ही ध्यान तो जाएगा ही। आखिर कोई अपना सबसे जरूरी टूल उसे क्यों छोड़ेगा? और इसकी वजह भी बताई गई है। वजह ये कि मार्केट में 3 नए बेहतर ऐप्स आ चुके हैं। अब ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बस यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। तो आखिर कौन से हैं ये मिस्टीरियस ऐप्स जिनमें इतना दम है कि वो कैपकट को टक्कर दे सकें? चलिए एक एक करके इन सो कॉल्ड राइवल्स पर नजर डालते हैं। ओके, तो लिस्ट में पहला नाम किसका है? ये है अलाइट मोशन। ये ऐप मार्केट में कुछ टाइम से है और खास तौर पे मोशन ग्राफिक्स के लिए जाना जाता है। अब यहां से ना बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूट्यूबर ने इसका सिर्फ एक ही फीचर बताया, 3D वीडियो एडिटिंग। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उन्होंने साथ में ये भी मान लिया कि ये ऐप तो उनके खुद के फोन में चलता ही नहीं। मतलब ये कैसी रिकमेंडेशन हुई है ना? ठीक है। तो पहले वाले से तो कुछ खास बात बनी नहीं। चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा ऐप असल में कोई अलग ऐप है ही नहीं, बल्कि वो है खुद इंस्टाग्राम। मतलब सीधे इंस्टाग्राम ऐप के अंदर ही एडिटिंग करना। यहाँ पे जो मेन हाईलाइट बताया गया है वो है वीडियो का बैकग्राउंड एकदम स्मूथली हटाना। फीचर तो काम का है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या ये कैपकट जैसे पूरे एडिटिंग सूट की जगह ले सकता है? शायद नहीं। तो पहले 2 ऑप्शन तो कुछ खास नहीं निकले। अब सारी उम्मीदें टिकी हैं तीसरे ऐप पर, जिसे क्रिएटर ने सबसे बेस्ट कहा है। तो आखिर वो कौन सा ऐप है जिसके लिए कैपकट को डिलीट कर दिया गया? और अब आता है वो मोमेंट जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। सबसे बेस्ट एडिटिंग ऐप है, जी हाँ, वो ऐप है खुद कैपकट। ये वो ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। और मजे की बात यह है कि क्रिएटर को भी पता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, तभी तो वो मजाक में खुद ही कहते हैं क्या ये क्या बक रहे हो। ये एक बहुत ही सेल्फ अवेयर मोमेंट है जो हमें सीधे अगले पॉइंट पर ले जाता है। तो अभी अभी जो हमने देखा वो सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। चलिए अब इस क्लिकबेट वाली अप्रोच को डीकोड करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्लिकबेट होता क्या है। सीधी सी बात है, ये ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक ऐसा सनसनीखेज टाइटल या थंबनेल होता है जिसका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना और क्लिक करवाना होता है। और जो क्रिएटर हैं वो इस बात को सीधे सीधे मानते भी हैं। वो कहते हैं क्लिकबेट करने के लिए सॉरी। लेकिन इस सॉरी के पीछे भी एक बड़ा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि असलियत में कैपकट से बेहतर कोई ऐप है ही नहीं। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक बात को और मजबूती से कहने के लिए बनाई गई थी कि उनके हिसाब से आज की तारीख में कैपकट का कोई मुकाबला नहीं है। तो सवाल यह है कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक शॉकिंग दावे के साथ ध्यान खींचो, क्योंकि आज के टाइम पे अटेंशन सबसे कीमती है। स्टेप 2, एक ऐसे ट्विस्ट के साथ उम्मीदों को तोड़ दो जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो। इससे लोग हैरान होते हैं और वीडियो में बने रहते हैं। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, उस हैरानी का इस्तेमाल करो अपने असली मैसेज को और भी पावरफुल बनाने के लिए। सोचिए, एक सीधे साधे वीडियो से ज्यादा ये ट्विस्ट वाला मैसेज दिमाग में बैठ जाता है। और फाइनली स्टेप 4, लोगों को कुछ करने के लिए कहो, जैसे कमेंट करो कैप्ट। इससे सिर्फ एंगेजमेंट ही नहीं बढ़ता, बल्कि ये एल्गोरिदम को भी बताता है कि भाई इस कंटेंट में दम है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ऑनलाइन कंटेंट की इस दुनिया में जहां अटेंशन पाना ही सबसे बड़ा खेल है, एक स्मार्ट ध्यान खींचने वाली स्ट्रैटेजी और सीधे सीधे धोखा देने वाली जानकारी के बीच आखिर फर्क क्या है? वो पतली सी लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।